तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2.4 एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में कई मरतबा बोर्ड में आ चुका है। इंटू 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान में कौन सी साइन है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये इसका पहला क्या 2 है, ये कोएफिशिएंट है, और ये माइनस का 8 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या होगा कि चूंकि 8 के साथ माइनस की साइन है तो हम 8 को पहले लिख देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे देखें 2 × 5, आंसर इसका 10 आएगा। अगर 5 को पहले लिख दें तो क्या इसके आंसर पे कोई फर्क पड़ा? इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। तो -8 × 2, इसको मैंने, ये कोएफिशिएंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा। ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ फिर क्या होगा, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा और y y के साथ मल्टीप्लाई होगा। x x से मल्टीप्लाई होगा और y y के साथ मल्टीप्लाई होगा। x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3, x की 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3, y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 2 आ गई। अब 8, ये -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा मल्टीप्लाई। ये वेरिएबल सेम है। अब इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। ये 5 -3, अब चूंकि मैंने कहा ना कि इनकी पावर आपस में प्लस होंगी, तो जब प्लस का अमल करते हैं ना तो जो भी साइन वैल्यूज के साथ होती है ना वही जाहिर की जाती है। हाँ, क्या आएगा 5 -3 मल्टीप्लाई, अब ये वेरिएबल सेम है, y मल्टीप्लाई y। अब ये क्या आएगा, y की पावर -4 और प्लस का 2 -16 मल्टीप्लाई x की पावर 5 -3, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई। अब -4 में से ये प्लस के 2 माइनस हो जाएंगे, तो क्या आएगा y की पावर -2। तो स्टूडेंट्स, मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि जब भी आपने आंसर लिखना है ना, तो आंसर में किसी भी वेरिएबल की पावर हम नेगेटिव नहीं लिख सकते आंसर के अंदर। अब चूंकि ये y की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या बटे के नीचे ले आएंगे, 16x की पावर 2, ये चूंकि पॉजिटिव है पावर, इसको ऊपर रहने देंगे। अब ये y की पावर नेगेटिव है तो इसको हम क्या बटे के नीचे ले आएंगे, तो क्या आएगा, ये y की पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 2.4 एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -0 -4, x की 4, y की पावर -3, z की पावर 0, होल पावर -3। अब सबसे पहले इनटू के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको सोल्व करेंगे। अब इस इनटू के अंदर ये x और x वेरिएबल सेम है। अब ये x की पावर ऊपर जाएगा, नीचे x की पावर 4 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा माइनस का, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई। अब इस तरीके से ये y एक साथ लिखा जाएगा। ये y की पावर -3 ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या प्लस y की पावर 3 होगा, मल्टीप्लाई z की पावर -4, ये z की पावर 0 है, ऊपर जाएगी तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होती, ना वो प्लस का होता है ना वो माइनस का, वो न्यूट्रल नंबर होता है। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों बेस सेम है, एक बेस लिखेंगे और इसकी पावर आपस में प्लस कर देंगे, तो x की पावर -2 और ये माइनस का 4 लिख दिया। चूंकि इसके दरमियान इसके साथ माइनस है तो माइनस ही लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई y की पावर -1 और ये प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई z की पावर -4 और प्लस ये क्या आएगा 0। अब इनको सोल्व करेंगे, ये दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो x की पावर -6, -2 और -4 ये मिलके -6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई +3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा y की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 0 की कोई अहमियत नहीं है, 0 खत्म हो गया, तो z की पावर -4।
और ये होल पावर है माइनस का 3। अब ये जो माइनस की पावर 3 है ना, मैंने वर्ड बोला होल, होल का मतलब क्या होता है, तमाम की। अब ये माइनस की 3 पावर अलग अलग कर देंगे, एक्स की पावर -6 और ये माइनस की पावर अलग अलग कर देंगे, y की पावर 2 -3 अलग कर देंगे, z की पावर -4 और इसके ऊपर भी अलग कर देंगे। अब ये डबल पावर है तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, और x की पावर ये माइनस 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 क्या होगी, प्लस 6 3 18 मल्टीप्लाई, ये 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6, और क्या है z माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस से, क्योंकि डबल पावर है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगी, तो प्लस का 12। अब हमने इसका आंसर लिखना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी जिसकी पावर नेगेटिव है उसको हम बटे के नीचे ले आएंगे। ये y की पावर -6 है तो ये माइनस की पावर हमने शो नहीं करनी आंसर लिखते हुए, तो अब चूंकि y की पावर नेगेटिव है इसलिए हम उसको बटे के नीचे ले आएंगे, तो क्या आएगा y की पावर ये प्लस का 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। x की पावर 3, x की 3 इनटू में है और ऊपर पावर 2 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अगर डबल पावर एक ब्रैकेट में हो और एक बगैर ब्रैकेट के ऊपर हो तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट नहीं है तो अब ये 3 दो दफा मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल इसलिए मैंने स्टेप किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये डबल पावर है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये ब्रैकेट नहीं है तो अब 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 दफा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। तो एक तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको पता है कि अगर वेरिएबल अगर बेस के दरमियान में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती हैं, तो एक मेथड तो ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 6 -9 और x की पावर क्या -3। दूसरी बात यह है कि हम इसको पहले बटे में लिखेंगे, x की पावर इस तरह बटे में, तो ये डिवाइड है तो ये पावर इसमें से जाके माइनस हो जाएगी, x की पावर 6 से माइनस का 9, x की पावर -3। अब चूंकि ये पावर माइनस में है इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे ले आएंगे तो 1/x की पावर 3, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, तो 1/x की पावर ये 3 बाई के नीचे आ जाएगी। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, 5 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय इनटू 5 की पावर 2 होल पावर 3। अब ये 5 ये बगैर ब्रैकेट क्या है तो 5 की पावर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, ये डबल पावर है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, इनके दरमियान में डिवाइड है तो क्या आएगा 5 की पावर 8 -6, तो ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ये किसके इक्वल है 25, 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगी। फ्रेंड्स अब आपने इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है, ये भी इस तरह का है लेकिन इसमें एक दो टिपिकल बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। 6a की पावर 3 b की पावर -2 3ab होल पावर है माइनस में, ये -2 इसकी पावर है। अब सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो क्या आएगा 2, ये 2 बच गया 2 मल्टीप्लाई, अब चूंकि ये वेरिएबल सेम है, ये a और ये a सेम है तो अब इस a को हम y के ऊपर ले जाएंगे, तो क्या a की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये a ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये आपको पता है कि
बटे के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी वैल्यू लेके जाए तो उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई ये सेम है, अब इस b को भी मैं ऊपर ले, हालांकि चाहिए तो ये था कि ये b को हम नीचे ले आते, तो कोई बात नहीं, हम ऊपर ले जाते हैं। तो b की पावर ये +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, तो b क्योंकि ये सेम है तो b के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल्स ये बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या होंगी, +3 -1 मल्टीप्लाई ये वेरिएबल सेम है, b मल्टीप्लाई b, तो b की पावर ये -2 और ये -1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर नेगेटिव हैं तो क्या होगा, -3। अब चूंकि ये b की पावर नेगेटिव है तो इसको हम बटे के नीचे ले आएंगे, बाय के नीचे, तो जब ये b की पावर 3 बाय के नीचे आएगी तो क्या होगा, b की पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो 2.4 क्वेश्चंस के अंदर भी मैं कई मरतबा आपको रिपीट कर चुका हूं। अब ये होल पावर है 2a की पावर 2 ओवर b की पावर 3, तो ये इन सब की होल पावर नेगेटिव है, माइनस में है। अब चूंकि ये वैल्यू बटे में है, अब ये इनटू के अंदर वाले बटे को हम उल्ट देंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो देखिए हम b की पावर 3 ओवर क्या है 2a की पावर 2 होल पावर है -2। एक बार फिर सुन ले, अगर बटा हो बाय में वैल्यू लिखी हूं, उसकी होल पावर नेगेटिव में हो ना, तो इनटू के अंदर जो बटा है ना तो उसको उलट देते हैं, उसको उल्टा देते हैं। तो अब क्या आएगा, ये b की पावर 3 नीचे थी ऊपर चली गई, अब ये 2a की पावर 2 ऊपर थी ये नीचे आ गई। अब हम इस पावर को अलग अलग कर, सॉरी ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये बटा उल्टने से ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब ये पावर हम अलग अलग लिख देंगे, b की पावर 3 की पावर 2, 2a की पावर 2 की पावर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब ये डबल पावर है, पावर से मल्टीप्लाई होगी, b की पावर क्या आ जाएगा, फिर सुन ले, ये b की पावर 3 ओवर 2a की पावर 2, ये होल पावर है, ये पावर हम अलग अलग कर देंगे, b की पावर 3 के ऊपर अलग कर दी और 2a की 2 के ऊपर अलग कर दी। b की पावर 3 होल पावर 2, ये डबल पावर है, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, b की पावर 6 ओवर, अब ये दो दफा जरब होगा 4 आ जाएगा। अब ये डबल पावर है तो a की पावर क्या आएगा, 4। ये एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन है तो इसको आपने जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दफा।